Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing very well in your life. My name is Rishi Malik and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। आपको NAV, रिटर्न्स, सेक्टर लोकेशन, एक्सपेंस रेशो और सभी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं एक म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने में, वो सब बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो अगर बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के मुताबिक, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा पोर्टफोलियो एक्सपोजर। कंपनी आपका जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करेगी इन दो कैटेगरी के अंदर। पहला रहेगा इक्विटी, सेकंड रहेगा डेट। इक्विटी के अंदर लार्ज कैप, मिडिल कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी, अलॉन्ग विद दैट डेट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लो रिस्क सिक्योरिटीज के अंदर आपका जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। ये जो पर्टिकुलर फंड है वो एक हाइब्रिड फंड है। इट मींस यहाँ पर आपके पास वेरियस सेक्टर्स रहेंगे, वेरियस कैटेगरीज रहेंगी जहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे आपका रिस्क जो है वो भी लेस हो जाएगा और उसी के साथ साथ इक्विटी पार्टिसिपेशन से जो आपका रिटर्न है वो भी मेंटेन्ड रहेगा। अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू NAV, 222 रुपए की एक यूनिट का प्राइस है। इट मींस अगर आपको एक यूनिट परचेस करनी है तो आपको कंपनी को 222 रुपए देने पड़ेंगे। क्रिजल रैंकिंग के मुताबिक 3 स्टार रेटिंग फंड रहेगा। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा रिटर्न्स भी। यहां पर मैंने आपको कैलकुलेशन दिया है एज अकॉर्डिंग टू 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। अगर हम बात करते हैं एक साल के मुताबिक 40.81% का रिटर्न रहेगा। अगर आप 1 लाख रुपए की अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर एज अ लमसम, तो आपको पहले ही साल 1,46,811 रुपए का टोटल मैच्योरिटी मिल जाएगा। इनकेस अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं लीस्ट फॉर 2 ईयर्स, 23.59% के हिसाब से 1,67,008 रुपीज का टोटल अमाउंट आपका बन जाएगा एज अ मैच्योरिटी, जिसमें से इन्वेस्टेड वैल्यू आपकी 1 लाख रुपए की रहेगी। इसी तरह 3 साल के मुताबिक 20.69% का रिटर्न रहेगा। 1,75,904 रुपीज का आपका टोटल मैच्योरिटी रहेगा अगर आप 3 साल के बाद पैसा निकालते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एवरेज रिटर्न के मुताबिक, वो रहेगा 15.04% का एज अकॉर्डिंग टू 5 ईयर, और टोटल आपका जो अमाउंट है 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए तो 2,01,622 रुपए बन के आपको एज अ मैच्योरिटी मिल जाएगा, अगर परफॉर्मेंस जो है इसी तरीके से कंसिस्टेंटली ये पर्टिकुलर फंड आपको देता रहा आने वाले समय के अंदर। अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू रिस्क, हाई इन नेचर क्यों रहेगा? क्योंकि आपका पैसा लार्ज कैप, मिडिल कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब इसी के साथ साथ अलोकेशन पैरामीटर भी आप सभी को दिखा देना चाहूंगा जिससे आपको भी एक क्लैरिटी मिल जाए। लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर 48.66%, मिडिल कैप कैटेगरी के अंदर 9.09%, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर 3.3%, जो बहुत अच्छी चीज है। एंड डेट के अंदर अगर आप देखते हो तो 19.92%। अब मैं आप सभी को सबसे पहले बता देना चाहूंगा, लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका पैसा रिस्क में नहीं है। मिडिल कैप कैटेगरी के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस केस में भी आपका जो अमाउंट है वो सेफ एंड सिक्योर है। सबसे ज्यादा रिस्क स्मॉल कैप कैटेगरी में रहता है और वहां पर आपका बहुत कम पैसा लग रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं डेट के अकॉर्डिंग तो 19.92% अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है और लोअर सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें से 6.67% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लो रिस्क सिक्योरिटीज के अंदर 12.73% का अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर। इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक्सपेंस रेशियो 0.89% का रहेगा। इट मींस अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1% से भी कम आप एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हो इस पर्टिकुलर स्कीम में, अगर आप 1 साल के बाद अपना टोटल पैसा वापस निकालते हैं। अगर आप प्रायर टू दी टाइम 1 साल से पहले अपना पैसा निकाल लेंगे तो इन दैट केस आपको एग्जिट लोड जो है वो भी देना पड़ेगा और उसके साथ एक्सपेंस रेशियो जो है वो भी इंक्लूडेड होकर आपको टोटल कंपनी को चुकाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं स्कीम साइज के मुताबिक 47,459.96 करोड़ का टोटल स्कीम साइज रहेगा। इट मींस आप देख सकते हो कितना बड़ा पोर्टफोलियो है जो कंपनी इस समय पे चला रही है, कितने सभी इन्वेस्टर्स रहेंगे जहां पर उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। मिनिमम अमाउंट, अगर आपके पास एक बहुत लमसम बड़ा अमाउंट नहीं है और आप
कि जो लायबिलिटीज हैं वो ज्यादा हैं, देन इवन आफ्टर दैट आपको लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहिए, सो ऑन अ SIP आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। अब मैं थोड़ा सा आपको सेक्टर एलोकेशन एंड कंपनीज दिखाना चाहूंगा कि बेसिकली कहां कहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, कौन कौन सी कंपनीज के अंदर किया जा रहा है, और इस समय पर क्या आपको उसके अकॉर्डिंग एक्सपोजर मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम में। फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, टेक्नोलॉजी, FMCG, इंजीनियरिंग, मेटल, टेक्सटाइल, केमिकल, ऑटोमोबाइल एंड कंस्ट्रक्शन, ये पर्टिकुलर सेक्टर्स रहेंगे जहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम को लेके चलते हैं आने वाले फ्यूचर में अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हुए। और उसी के साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर में SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी में HCL, इन्फोसिस एंड अदर कंपनीज जो अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर वर्क कर रही हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन में L&T सबसे मेजर रोल रखती है ये कंपनी इस समय पर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि बहुत सी ऐसी डील्स हैं जो कंपनी लेके चल रही है इस समय पर गवर्नमेंट के साथ, एंड उसी के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बिल्डअप किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर मारुति सुजुकी, केमिकल, मेटल, इंजीनियरिंग, ये पर्टिकुलर कंपनीज, ये पर्टिकुलर सेक्टर रहेंगे जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट के मुताबिक ATC आपको मिल रहा है। लीस्ट आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 3 साल से 5 साल के बिटवीन होनी चाहिए, क्योंकि रिस्क भी ज़्यादा है, और उसी के मुताबिक कंपनी आपको ये भी रिकमेंड कर रही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपको टैक्स चाहिए, बेनिफिट चाहिए टैक्स में, तो ATC में आप लीस्ट 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो। LTC टैक्स एप्लीकेबल रहेगा या नहीं? एप्लीकेबल रहेगा तब जब आपका जो टोटल अमाउंट आपने लगाया है उसके ऊपर कैपिटल जो आपने गेन किया है वो 1 लाख रुपए से अबव हो जाता है उसी केस में। NAV सर्च के मुताबिक अगर हम बात करते हैं 12 अक्टूबर 2020 में 152 रुपीज़ का NAV था। 11 अक्टूबर 2021 के अंदर जो NAV है वो 222 का है। 70 रुपए का डिफरेंस है 1 साल के अंदर अंदर। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर स्कीम कितनी जल्दी ग्रो कर रही है और उसी के साथ कितना सही आपको रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। अब अगर बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू अदर पैरामीटर, तो वो रहेगा स्कीम ऑब्जेक्टिव to provide investor long-term capital appreciation along with the liquidity of an open-ended scheme by investing in a mix of debt and equity. The scheme will invest in a diversified portfolio of equity of high-growth companies and balance the risk through investing the rest in fixed income securities. It means the company is investing 60 to 65% amount in equity to get you more amount of return, and in case of downfall of market, अगर वो होता है तो कंपनी सिक्योरिटी के लिए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के अंदर भी आपका पैसा जो है वो रख रही है, कि जिससे अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होता है तो उसको कॉन्स्टेंटली वो मैनेज कर सके। उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते कौन से हैं। दीज म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट इन बोथ स्टॉक्स, डेट, bonds. However, focus on stock is higher with 65 to 80% of total investment in stocks and rest in bonds. जैसे मैंने आपको बोला कि 60 to 65 and 80 से बिलो आपका अमाउंट जो है वो इक्विटी एक्सपोजर में ही रहेगा इस पर्टिकुलर स्कीम में, एंड 20% जो अमाउंट है वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। ओपन एंडेड स्कीम रहेगा। इट मीन्स आप कभी भी अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपना अमाउंट जो है वो वापस बाहर निकाल सकते हैं अपना यूटिलाइज करने के लिए। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं, इन दैट केस यू हैव टू पे दी एग्जिट लोड। ये रहेगी आपकी SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का टोटल समरी एंड रिव्यू। अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई आपको क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल बी रीडिंग इट एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल शेयर माई फीडबैक विद यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी your valuable time. Have a nice day दोस्तों. Thank you so much for making me a part of your life. Have a great day दोस्तों. Bye bye.